बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा मैं आशीर्वाद देती हूँ। मैं गुरु माँ साध्वी सत्ता देवी यहाँ पे एक विशेष प्रयोजन के लिए यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपने गुरु का आह्वान करना, जो कि एक ही गुरु हैं हमारे महादेव जी। उसके बाद इसके बारे में हम बताएंगे। एक बार सभी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जैसा कि मैंने गंगा शब्द कहा, जल जल जीवन, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। आज तक बहुत सारी कथाएं कही गई होंगी, रामायण महाभारत, हमारी सभी महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं जागृत किया गया है। लेकिन एक ऐसी कथा जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर ये जल के माध्यम से होता है। हमारा सामाजिक, आर्थिक, पौराणिक सभी वेदों ग्रंथों में देखा जाता है जल के बारे में बताया गया है, समझाया गया, लेकिन कभी कथा नहीं करी थी। एक कथा आपके जीवन, जल जीवन के बारे में, ललितपुर हजारिया महादेव मंदिर में विश्व की पहली ऐसी जल कथा होने जा रही है। इसके बारे में सिर्फ 2 लाइन में ही मैं आपको बताऊं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, जल ही जीवन। तो जल का महत्व समझते हैं कि आखिर ये जल है क्या। हमारे शरीर 70% जल की महत्वता है। अगर 20% घट जाए तो हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। हमारा आप सबसे निवेदन है कि ये जो जल कथा विश्व में पहली बार जो होने वाली है ललितपुर में, मैं सभी को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आई हूँ। वहाँ पे पहली कथा को साक्षी मान करके आप सभी लोग वहाँ पर जरूर आए। जल के महत्व को समझे, उनके संचार को आगे आप संचालित करें, जिससे कि हमारे आने वाले जीव जंतु इसमें जुड़े हों, उनके लिए संरक्षित किया जा सकता है। संकल्पना ही कहूँगी तो जल कथा में अपने आप को साक्षी रखने के इतिहास का एक बहुत बड़ा आप सहभागिता वहाँ पर दे सकते हो। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। चौहान साहब पधारे हैं, मदन चौहान जी पधारे हैं, 3 बार के विधायक रहे गढ़ से, और अब वो हमारी भाजपा में आए हैं। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। अंजलि सिसोदिया कवित्री आई हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आप अभिनंदन। क्योंकि वो देर से आई है, थोड़ी सी उनको जल्दी आना चाहिए था पहले, जबकि उनका ही कार्यक्रम है। इसी क्रम में अब स्वागत के इस क्रम में सबसे पहले, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे संरक्षक, हमारे रामदेव रावल जी को ट्रेजेडी हो गई है, उनको वहां जाना है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और उनको स्मृति चिन्ह देकर भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे जिला अध्यक्ष राजीव जी और मैं स्वयं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमार जी, 3 लोग उनका स्वागत करेंगे। रामदेव रावल जी। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरीश सिंह भोला जी, मानव सदस्य वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रभारी वाराणसी मंडल हिंदू युवा वाहिनी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता भैया। एक बार बैठ लेंगे, मैं भी 2 मिनट अपनी बात रखूंगा। ऋषिपाल परमार जी हमारे मध्य उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मदन सिंह चौहान जी,
श्री मानसिंह चौहान जी, श्री नरेश चौहान जी, और इस कार्यक्रम में बहुत समर्पण भाव से लगे हुए ऐसे आदरणीय श्री समरपाल सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह रावल जी, छोटे भाई शक्ति रावल जो बहुत परिश्रम लगातार इस कार्यक्रम की दृष्टि से कर रहे हैं, पीछे पूनम बहन जी बैठी हैं, सोलंकी जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी समाज के मनीषी, सभी समाज के चिंतक, सभी प्रबुद्धजन, आप सबको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथियों, आप सबने बहुत परिश्रम से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया, और लगातार कई दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और यहाँ कार्यक्रम में भी आप सब इस प्रकार से सहभागी बने, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है और आप सबको, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन आज जब हम समाज के कार्यक्रम में यह एकत्रित हुए और बाहर कार्यक्रम के एक रक्तदान शिविर यहाँ आयोजन समिति की तरफ से रखा गया, तो समाज में जो संदेश महाराणा भी आ जाओ, स्वागत किया जाएगा। हमारे बीच में, हमारे मध्य में, हमारे संरक्षक के रूप में हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहने वाले पूर्व मंत्री मदन चौहान जी भी हमारे मध्य में। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उनको भी इस पर भी चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे, पूर्व मंत्री मदन चौहान जी का। हमारे पूर्व मंत्री हमारे हमेशा समाज का साथ देने वाले ऐसे बड़े भाई, हमारे संरक्षक पूर्व मंत्री मदन चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने मार्गदर्शन, हम युवाओं को मार्गदर्शन प्रेरित करेंगे। दोस्त दोनों मुट्ठी बंद करके, और ये दोनों मुट्ठी बंद करके और दोनों भुजाओं उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आवाज में कम नहीं, छत्री समाज का कार्यक्रम है, और जैसा कि भी अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, भोजन की व्यवस्था है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत देर से आप सभी बैठे हैं, लेकिन जो परिदृश्य पूरे देश में चल रहा है, इस समय क्षत्रियों के रगों में उबाल होना चाहिए, और जब माँ भारती की बात आए तो आवाज बुलंद होना चाहिए। मेरे साथ फिर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के द्वारा हिंदुआ सूर्य क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप जी के 450वीं जयंती के पावन उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष ऋषिपाल परमार जी, आदरणीय समरपाल चौहान जी, विजेंद्र रावल जी, बड़े भाई हेमंत चौहान जी, जिन्हें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, उनको शुभकामनाएं बधाई देता है। आदरणीय राजीव सिंह जी, बड़े भाई राजीव सिंह जी, अरविंद सिंह जी, देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, प्रशांत सिंह जी, बड़े भाई शरद सिंह जी, मनोज सिंह जी, और इनका वक्तव्य भी हम सभी सुन रहे थे, पूर्व विधायक आदरणीय मदन चौहान जी सहित इस सभागार में बड़ी संख्या में माताएं, मैं मातृशक्ति का, भाइयों का, सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और पूरे आयोजन समिति का जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आप सभी ने बड़ा धूमधाम से ये आयोजन आप सभी ने किया, और महाराणा प्रताप जी के बारे में हम सभी ने आज इस सभागार में विशिष्ट चर्चा की, परिचर्चा की। मैं पूरी आयोजन समिति का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त कराया।
हम सब का ध्येय मां भारती के प्रति हमेशा रहा है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। क्षत्रिय समाज ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, मां भारती का कैसे यश और कीर्ति बढ़े, इसको लेकर के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, किसी देश में तथाकथित कुछ राजनीतिक दलों के लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। और खेद इस बात का भी है कि हम तथाकथित ऐसे उन राजनीतिक दलों के लोगों को माकूल जवाब नहीं दे पाते। उसके पीछे का कारण है, उसमें चिंतन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। जो बीज महाराणा प्रताप जी ने बोई थी, जब देश पे आंच आ रही थी तो देश की लड़ाई लड़नी थी, महाराणा प्रताप जी ने किस प्रकार से जंगल में रहकर की घास की रोटियां खा करके कोल भेद समाज के विभिन्न लोगों को जोड़ करके मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज इसी समाज के लोगों को इस देश में अब शब्द कहे जाते हैं और तथाकथित कुछ राजनीतिक दलों के लोग उनको पोषित करते हैं, उनको बलवित करते हैं। इसमें कहीं न कहीं कमजोरी हम सब की, कि उनको माकूल जवाब नहीं दे पाते हैं। हमें संगठित होना पड़ेगा और निचले स्तर पे आज इस अवसर पे हम सभी संकल्प लें। महाराणा प्रताप जी की जयंती पे या पूरा क्षत्रिय समाज यहाँ इकट्ठा है, हम सबको संकल्प लेना होगा, अपने समाज के लोगों को, खासतौर के युवा पीढ़ी को जागरूक होना पड़ेगा। अपने इन महापुरुषों के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके पदचिन्हों पर चलने के लिए जो कुर्बानी इन्होंने देश के लिए दिया है, इनके पदचिन्हों पर चलने का खासतौर से मैं अपील करना चाहता हूँ। आज प्रदेश में इस प्रकार का माहौल है, हमें जोश में होश होने की आवश्यकता नहीं है। जोश और होश के साथ हम सबको काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे आने वाला समय, आने वाली दिशा ये क्षत्रिय समाज ही तय करेगा कि क्या स्थिति और परिस्थिति बनेगी। लेकिन हमें मजबूती के साथ हम सबको खड़ा होना, सबको जागृत करने का काम हम सबको करने की आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर में बहुत कुछ न बोलते, चूंकि हमारे वरिष्ठ लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है, एकता है। इसी के विषय में बताया गया था, किंतु फिर भी इन्होंने समय निकाल के अपनी व्यस्त समय में से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए ये सुबह बनारस से फ्लाइट से आए हैं और आज रात को वापस बनारस जा रहे हैं फ्लाइट से, केवल इस कार्यक्रम। हमारे राष्ट्राध्यक्ष ऋषिपाल परमार जी, मेरे बड़े भाई रमेश रावल जी, जिनके सौजन्य में घोड़ी बछेड़ा का किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जो है। जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा खून था। भारत माता की जय, जय शक्ति है जो अपने बेटे का कत्ल करवा के और महाराणा परिवार के कुछ को अपना अमर कर दिया, उनकी चर्चा करो। अरे भामा से आगे की चर्चा करो, हुए स्थल है उनकी यात्रा का कार्यक्रम बनाओ, जाओ मेवाड़ की भूमि पर, तब आप और आपको सम्मान देने का काम किया। जब वो हमारे तो निराश हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे में कह नहीं सकता, आत्महत्या से दोबारा जिस महाराणा प्रताप के वजह से, अरे बांस के पत्तों से कभी महल नहीं बनता और नदी को रोककर कभी समंदर नहीं बनता। जीवन में हर पल हर क्षण करते रहो संघर्ष, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई हेमंत चौहान नहीं बनता। बड़ी मुश्किल से धक्के खा करके मैंने उसका ट्रांसफर करा, लेकिन यही मैं बता, जय भवानी, तो आता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़, ये सारी चीजें होती है जो व्यवस्था। सभा के कार्यक्रम में यहाँ दूर से आने वाले सभी सम्मानित महानुभाव और हमारी सम्मानित बहनें, मेरा सुझाव है, मानना या न मानना आपका परम कर्तव्य। देखिए, खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप जयंती बहुत सारे संगठन आज लोग मनाते हैं, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप के ही विषय में बात होनी चाहिए।
मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। मैं केवल एक शेर के माध्यम से आपका अपनी बात समाप्त करूंगा कि सच को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। किसी पथ की जरूरत नहीं। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। आज इस जयंती पर बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय थे हेमंत सिंह चौहान, उनको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो मैं अपने संगठन की राष्ट्रीय टीम और संगठन के संरक्षक मदन चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आके उनको प्रशस्ति पत्र दें। आपने बड़े सूक्ष्मता से हम सबका मार्गदर्शन किया। अब मैं निवेदन करूंगा अपने संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, माता कन्याधार, माता कन्याधार, महादानी भामाशाह, महादानी भामाशाह, जय महाराणा, जय मेवाड़। याद दिलाता है महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दो मिनट लेकिन जहाँ मैं कहता हूँ जो अच्छी चीज है वो हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका हमेशा एक सपना होता है कि हम एक बार मक्का मदीना जो है हज यात्रा करें। इसलिए तो जो उनके पैगंबर है वो मक्का मदीना में पैदा हुए। तो हमारा पैगंबर कौन? आपके अंदर जागृता है लेकिन नेतृत्व विहीन है आज समाज। इसको और ये जो बच्चे हैं इनको संस्कार कैसे दे पाएंगे आप लोग? और संस्कार नहीं होगा। आंगन में बैठे हुए हजारों दूर दराज से पधारे क्षत्रिय बंदियों, आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। एक वो समय था भारतवर्ष के सभी राजा अकबर के दरबार में बैठे हुए थे और अकेला वो शेर, हिंदुस्तान का शेर चित्तौड़ की हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ रहा था। एक समय वो आया, वो जंगल में घास की रोटी खा रहे थे तो एक बिलाऊ उनकी बेटी से जो है घास की रोटी छीन कर भाग गया और वो बच्ची 3 दिन तक तड़पती हुई मर गई। उनकी बच्ची मर गई तो महाराणा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये उनके मन में आत्ममंत्र हुए कि हाँ पूरे हिंदुस्तान की जो है लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। तो उस समय एक पृथ्वीराज सिंह थे, उनको चिट्ठी आई, राणा तू तो हिंदुस्तान का शेर है, पूरा हिंदुस्तान तेरी तरफ देख रहा है, आज अगर तू झुक गया तो हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी। ऐसी उनके आज जयंती पर हम सभी लोगों का हाथ ठोक रहा है। एक से एक बदल एक वर्ष कुकर जिए, एक वर्ष कुकर जिए, वर्ष जिए 12 वर्ष जिए, 18 छठे जिए, 52 बनना है करनी चाहिए। एक हिमालय हम सबके बीच में, एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं यारो, हम सबके बीच क्रांति क्या चलनी चाहिए। हम जो यहाँ से यही चाल लेकर जाए अपने छत्तीस। महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर जमानत पर लौट के आए तो उनका ये स्टेटमेंट प्रेस में था, जो कल पेपर में छपा है वो पेपर आप सब लोगों के घर भी आता है। दूसरे नंबर पर है और आगे भी स्टेटमेंट का शीर्षक है दैनिक जागरण। आप लोग भी जागृत हो रहे, इतिहास भी मजबूत है
और इतिहास से अगर हमारे महापुरुषों को हटा दिया जाए तो इतिहास को दुनिया में कोई नहीं पढ़ेगा। इन सब के बावजूद भी कभी आपने ये नोट किया हो कि हमारी सजगता के बावजूद भी हमारे विरुद्ध इस तरह का माहौल बना है। तमाम संगठन ये चाहते हैं कि इन क्षत्रियों को जितना प्रताड़ित किया जाए उतना ही कम है। आपको पूर्व का इतिहास पढ़ करके सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इतनी बढ़िया शानदार आपने प्रोग्राम किया उसके लिए बहुत 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 बधाई। मीडिया के सभी साथी, रहा था अचानक एक टॉपिक आया, शायद आप लोगों ने पढ़ा और उसमें लिख रहा था नौफरी गांव में जो आगरा में स्थित है, वहां पर कोई बोर्ड करनी सेना का लगा रहे थे बच्चे। देखा था वो। और उन बच्चों को पहले तो पुलिस ने वहीं पर मारा, फिर उनको चौकी ले गए पुलिस वाले और चौकी में लिटा लिटा के पीटा और उनको करनी सेना मुर्दाबाद के नारे लगवाए उसने। ये बात कल मैं दैनिक जागरण के दूसरे पेज पर पढ़ रहा था। आप देखते हैं अवसर पर कई जगह अवसर मिला, लेकिन क्षत्रियों का सबसे बड़ा अवसर यही मिला कि अनुशासन नहीं मिलाई नहीं। और अनुशासन नहीं है तो आप बताओ जीवन भी कैसे चल सकता है? कोई दुनिया की ताकत नहीं बगैर अनुशासन के आपको किसी सफलता के रास्ते पर पहुंचा दे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, चाहे पीछे मिले जगह या आगे मिले, अगर किसी वक्ता को सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बैठ करके अनुशासन में कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी उसमें। कोई ना कोई जो आपकी नॉलेज में नहीं होगा ऐसा कोई वाक्य जरूर मिल जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ जब आए हैं, आपने मेहनत की है तो ग्रहण कुछ ना कुछ लेके जाइए। हमारी वाक शक्ति संभवतः निकल चुकी है। मंच से मेरा सर अनुरोध है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे पहले ये मंच पहले वाली मंत्री जी बोल रहे हैं 10 मिनट से बोलना बंद कर। और आज उनके इस कार्यक्रम में जब हम एकत्रित हुए हैं, आप सब इस कार्यक्रम को भव्यता की ओर लेके जाएं, लेकिन अन्यथा तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, सब जगह सभाएं होगी। कोई भी ऐसी मजबूत 10-20 हजार की सभा हो जाए तो वो पूरा मैसेज चला जाए। और सभाएं बहुत रही है लेकिन वहाँ सब मैसेज कोई वहीं लटक के रह जाता, जो हम सब लोगों ने महसूस किया। क्षत्रिय सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी ऋषिपाल परमार जी, भाई मान सिंह चौहान जी, भाई नरेश चौहान जी, श्री रमेश रावल जी, बड़े नेता हमारे वरिष्ठ समाज के देवेंद्र खटाना जी, राजीव ठाकुर जी, आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, आदरणीय जयंत सिंह जी, अभी हमारे बीच में आपके बीच में बोल रहे थे सुखेंद्र सोम जी, जो उभरते हुए नेता है, युवा भाजपा के अध्यक्ष है क्षेत्रीय सभा के। आदरणीय सुंदर राणा जी, ठाकुर अनोप जी, युवराज जी, समरपाल जी। मैं जैसे ही आया तो मैंने कुछ नाम नोट किए। करनी सेना के सभी पदाधिकारीगण, सचिव जी और सभी लोग, मनीष रावल जी, राजीव ठाकुर जी, सभी इस मंच में और इस प्रांगण में विराजमान क्षत्रिय अतिथि
हमारी बहनें मार्च की। मुझे अच्छा लगा छतरानी भी तलवार लेकर बैठी है, तो बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँ। थैंक यू पूनम जी, करण जी।